आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट की वजह से पीएम मोदी ने देश से बचत करने की जो अपील की उसका असर भी दिखने लगा है। शुरुआत खुद पीएम मोदी ने की है और अब इसमें बड़ा फैसला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। युद्ध की तपीश घर की रसोई और सड़क तक कम से कम पहुंचे, इसके लिए पीएम ने देश से ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने की जो अपील की थी उस पर अमल होना शुरू हो गया है। खुद पीएम मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियां घटाई हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के काफिले में अब 5 गाड़ियां ही होंगी। पीएम गृहमंत्री ने शुरुआत की तो उसे एक एक कर राज्य और उनके सीएम ने अपनाना शुरू कर दिया है और सबसे तेज और ठोस एक्शन लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी पीएम मोदी के आह्वान के तुरंत बाद एक्शन में आए, हाई लेवल बैठक की और सख्त निर्देश जारी कर दिए। इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की, जिसमें ऐलान किया गया कि उनके काफिले में 50% वाहन कम किए जाएंगे। यही फैसला पूरी सरकार के मंत्रियों पर भी लागू किया गया। इसके अलावा ऐलान किया गया कि मंत्री, सांसद और विधायक हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। बड़े संस्थानों और स्टार्टअप्स में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी रहेगी। सरकारी बैठकें, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अधिकतर वर्चुअल रहेंगी। सचिवालय की 50 बैठकें ऑनलाइन रहेंगी। रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटें कम इस्तेमाल होंगी। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल इस सख्ती के पीछे प्रधानमंत्री का वो विजन है जो उन्होंने 10 और 11 मई को देश के सामने रखा था। पीएम ने साफ कहा कि दुनिया युद्ध की आग में है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत के पास तेल के कुएं नहीं है, इसलिए हमें विदेशी मुद्रा बचानी होगी। सीएम योगी ने भी यूपी की जनता से अपील की है कि अनावश्यक सोना खरीदने से बचें और बेवजह विदेश यात्राओं पर लगाम लगाएं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने यूपी की जनता से अपील की है कि सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाएं। मेट्रो, यूपीएसआरटीसी बस और पीएनजी का उपयोग करें। स्कूलों में बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग पर जोर दें। ऑफिस टाइम अलग अलग बैच में जारी रखने की सलाह दी। कारपूलिंग, साइकिलिंग और ईवी को बढ़ावा दें। 6 महीने तक गैर जरूरी विदेश यात्राएं टालें। भले ही युद्ध सरहदों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक लड़ाई अब हर हिंदुस्तानी को अपने घर और ऑफिस से लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।